जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। आज मेरे गुरु जी का ये हुक्म है कि तू मेरा कहना मान के आज के दिन तू सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं करनाल से प्रीति आंटी बोल रही हूँ। मेरे गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग हैं। उन्होंने मुझे जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग अंग रहने का शुक्राना। गुरु जी ने इतना दिया है कि संगत जी मैं बखान भी नहीं कर सकती। गुरु जी ने कल मुझे बसंत पंचमी वाले दिन जो डुगरी लेके गए, मैं अपने अंकल के साथ वहाँ गई और वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर गुरु जी ने दर्शन दिए कि संगत जी मैं बखान ही नहीं कर सकती। वहाँ मुझे गौरव अंकल मिले जो कि गुरु जी के भतीजे हैं। उन्होंने मेरे को और मेरे अंकल को बोला कि तो आप बिल्कुल घबराओ नहीं। मेरे अंकल का जब से एक्सीडेंट हुआ है वो अच्छी तरह चल नहीं सकते, पर गुरु जी की कृपा से उन्होंने हमें एक संगत को हमारे साथ भेजा जिसने कि हमें बड़े आराम से बिठा के लंगर प्रसाद कराया और गुरु जी के वहाँ बैठ के दर्शन कराए, जो कि वो वहाँ पर जाने ही नहीं दे रहे थे। लोगों को ऐसे ही चलते जा रहे थे, पर गुरु जी की मेहर थी। मैं घर से गुरु जी को अरदास करके गई थी कि गुरु जी मुझे वहाँ पर अच्छी तरह बैठना है और आपके दर्शन करने हैं। गुरु जी ने वो भी करवाए और उसके बाद उन्होंने गौरव अंकल ने उनको चाबी दी और बोला जाके अपना मुझे घर दिखा के लाओ। फिर संगत जी वो सेवक हमें गुरु जी का घर दिखाने ले गया। वहाँ भी हमने नमस्कार किया। संगत जी मैं कैसे बताऊँ, वहाँ इतनी सुंदर गद्दी और गुरु जी साक्षात विराजमान थे। मैं तो देख के ही गदगद हो गई और मेरी आंखों से ऐसे आंसू छलक रहे थे, खुशी के आंसू, कि मैं बता नहीं सकती, कि मैं जो सबके सामने दिखा भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये तो मेरे खुशी के आंसू थे। गुरु जी ने उसके बाद हमें वो ब्लेसिंग भी दी और गुरु जी ने कहा तू फिक्र ना कर, तेरी एक ब्लेसिंग तेरे घर भी मैं लेके आ रहा हूँ। और आप संगत जी विश्वास करोगे, पहले तो हम रास्ते में फतेहपुर गुरुद्वारे भी गए, वहाँ जो कि रास्ते में आता था। वहाँ भी गुरु नानक जी ने हमें बहुत सुंदर सुंदर दर्शन करवाए और देर भी नहीं लगी। मेरे अंकल कहने लगे मैं तो जा ही नहीं सकता, वहाँ सीढ़ियाँ भी है, मैं कैसे चलूँगा। मैंने कहा जय गुरु जी वाहे गुरु जी करके चलो और देखना आपको आराम से हो जाएगा। और सब कुछ आराम से हो गया। संगत जी इतना अच्छा हुआ। वो बसंत पंचमी का दिन था और साथ में इतवार भी था और वापस आके हमें ज़रा भी थकावट नहीं हुई और आके हमने अपने घर भी गुरु जी का सत्संग वैसे ही किया जो कि हम हर इतवार को अपने घर में करते हैं। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि जो हमारे मन की हर बात जानते हैं। गुरु जी ने मुझे 2 बार लाइफ ब्लेस की है। 2 बार मेरे घर में आग लगने से बचा दिया। मैं जोत का घी गर्म कर रही थी तो घर में आग लग गई एकदम से, पर गुरु जी की मेहर से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा। ये गुरु जी हैं जो हर कदम कदम पे बचाते हैं और पहले ही बता देते हैं कि बेटा ध्यान से काम कर, पर पता नहीं मैं कैसे भूल जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता। मैं तो गुरु जी के सत्संग लगा के मंत्र जप लगा के ही रसोई में अपने काम करती हूँ, पर गुरु जी को पास खड़ा करके ही सारा काम करती हूँ। संगत जी एक लड़की हमारे घर में आई और उसने उस गुरु जी का स्वरूप लेके गई और कुछ दिनों में ही उसकी सगाई होगी। संगत जी आप विश्वास करोगे कि वो इतने खुश हैं और जैसे उसकी मम्मी चाहती थी, जहाँ चाहती थी वहीं उसकी बात हुई। ये सब को क्या गुरु जी की मेहर है। आज गुरु जी ने 2 जनों को हमारे घर में एक वकील के रूप में आए और उन्होंने मेरे अंकल से मेडिकल बनवाने के लिए, और तब उसके बाद वो अंकल घड़ी घड़ी मेरे पैरों को छू रहे और कह रहे कि आंटी आप बहुत अच्छे हैं, पर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने उनको अपने कमरे में, गुरु जी के कमरे में लाके दर्शन करवाए। वो बहुत खुश होके गए और बड़ी असीसें देके कहते आंटी मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा ये सब मेरे गुरु जी बोल रहे हैं
ना जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब जिस काम के लिए आए हो वो आपका काम ज़रूर पूरा हो जाएगा, गुरुजी आप पर कृपा रखेंगे। संगत जी, मेरे अंकल को भी गुरुजी ने बहुत दिया है, सब आशीर्वाद दिए हैं कि जो मैं आपको बता नहीं सकती, और उनका हर पल हर संग मेरे घर में है। संगत जी, गुरुजी ने कल हमारे घर में आके बैठ के यहाँ खाना भी खाया। मेरी देवरानी घर में थी और उसने बड़े प्यार से गुरुजी को खिलाया, और बाद में गुरुजी ने अपना मैसेज भी दिया कि कल मैं तेरे घर आया था, बसंत पंचमी वाले दिन हमारे घर से खाना खा के दे। हम क्या चीज़ है, हम तो कुछ भी नहीं है। संगत जी, गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो हर पल हर समय मेरे साथ रहते हैं और हमेशा यही कहते हैं, बेटी तू बच के रहा कर, तू बड़ी बड़ी भोली दी है, तू सबकी बातों में आ जाती है, तेरे मन में किसी के लिए वैर नहीं है, पर लोग तेरे से बहुत जलते हैं और तेरे से अगेंस्ट रहते हैं, और देखो तेरे पे ब्लैक मैजिक भी करते हैं, पर तू फिक्र ना कर, क्योंकि वो सब मैं काट दूंगा। तेरी जो बीमारियां हैं उनको भी मैं ठीक कर दूंगा। मैं कैसे शुक्राना ना करूं अपने गुरुजी का, जिन्होंने मुझे हर दम हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं और हर जगह जगह मेरे को अंग अंग में दिखते हैं। गुरुजी का अब हुक्म आया है कि सोने से पहले हनुमान चालीसा कर, और गुरुजी मैं ज़रूर करूँगी, और सुबह उठ के भी पाठ करने से पहले सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ना तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। गुरुजी, मैं आपका हर हुक्म मेरे सिर माथे पे है। गुरुजी ने आदेश दिया है कि मेरा जल पूरे घर में छिटका, जिससे कि घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। कल गुरुजी ने अपने घर की मिट्टी भी हमें दी, और वो मिट्टी लाके मैंने अपने घर में एक शिवलिंग अपने पौधे में रखा हुआ है, उसमें डाल के ये प्रार्थना की कि हे गुरुजी और मेरे शिव भोले भंडारी, हमारे घर की नेगेटिविटी ख़त्म कर देना, हमारे घर में किसी का भी बुरा साया ना पड़े। और वो मेरे वहाँ पर विराजमान है शिव भोले भंडारी। बाबा जी का इतना आशीर्वाद है कि बाबा जी ने कल मुझे यहाँ पर जोत में आशीर्वाद दिया है। जैसे बाबा जी का हाथ होता है उसी तरह वो हाथ मुझे जोत में नज़र आया कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। हम सब बैठे घर के लोग सत्संग कर रहे थे, तो बाबा जी ने कहा, देख तू मेरे गुरुद्वारे में होके आई है, वहाँ तो नहीं मैं तेरे को तो दिखाई दिया, देख मैं तेरे घर में तेरे साथ आया हूँ। और अब गुरुजी के आगे मैंने प्रार्थना करी है कि गुरुजी मुझे एक गद्दी चाहिए जो कि मैं आपके अपने घर में विराजमान हूँ, जो मैंने एक आंटी के घर में देखी है, वो मेरे तन मन में समाई हुई है। और जब तक मेरे को पक्का विश्वास है कि एक दिन वो गुरुजी मेरे को वो ब्लेसिंग ज़रूर भेजेंगे। और कल घर में मेरे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर प्रेम में एक स्वरूप भेजा है, जो कि मैं इतनी खुश हो गई। मैंने आके उसको भोग भी लगाया और गुरुजी का तिलक भी लगाया, और मैंने कहा, गुरुजी आपने तो मुझे मांगे बिना ही घर में वो ब्लेसिंग भेज दी। गुरुजी आप कितने अच्छे हो। आज गुरुजी कह रहे हैं कि बेटी मेरा हुक्म मान और सत्संग शेयर कर। और संगत जी, आज मैं गुरुजी के मंदिर में बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और तो जो गुरुजी की आज्ञा है मैंने सब वही बोला है। अगर बोलने में मुझे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। एक औरत हमारे घर में आई थी और उसने वो ब्रेसलेट लेके गई, और जब वो MRI कराने गई तो डॉक्टर ने पूछा, जब वो करवाने लगी तो ये किसका स्वरूप है, उसने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। और जैसे ही उसने गुरुजी की तरफ देखा तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा कोई ऑपरेशन हुआ? उसने बोला हाँ, मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो संगत जी, वो डॉक्टर कहता है तुझे तो इन गुरुजी ने बचा लिया, नहीं तो तेरा कुछ भी हो सकता था अगर हम MRI करते तो। संगत जी, ऐसे पल पल में ही तो लोगों के कल्याण करते हैं गुरुजी, और ऐसे कर जाते हैं कि पता ही नहीं चलने देते कब और कैसे किस रूप में आ जाते हैं भगवान, और आके हम सबको ब्लेसिंग दे जाते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आज का इतना ही सत्संग है, आगे मेरे गुरुजी की आज्ञा से जो भी मेरे को होएगा मैं ज़रूर, मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेंगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना
मैं अपना सत्संग आज का इधर ही ख़त्म करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से फिर आपके पास एक नया सत्संग लेके हाजिर होंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, हर सांस का। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग था ये प्रीति आंटी का सत्संग करनाल से, जो कि काफ़ी डिवाइन था। कितना प्यारा सत्संग था, कैसे गुरु जी ने अपने भतीजे से उनको मिलवाया, अपने घर के दर्शन कराए, बाकायदा उनको ब्लेसिंग्स मिली गुरु पाक की। सब कुछ बहुत बढ़िया। जहाँ पे लंगर प्रसाद में लोगों को लाइनों में रुकना पड़ता है, उनको वीआईपी दर्शन कराए गुरु पा ने। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आंटी जी के ऊपर अपनी कृपा बना के चलना, हमेशा उनके सर पे अपना हाथ रखना, सारी संगत को ब्लेस करना, सबके घर में सुख शांति बरकत रखना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी, सबका भला करना, सबके सर पर रहमत भरा हाथ रखना। जो भी सत्संग सुने उन्हें भी डुगरी बुलाने का बुलावा देना गुरु पा, उनको भी डुगरी बुला लेना। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या रिटर्न में लिख कर भी आप मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत के बीच में शेयर किया जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, गुरु जी बोलते हैं शुक्राना कर। शुक्राना मतलब सत्संग अपना आपके साथ जो भी गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी उसे शेयर करना, उससे आपको ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं। और जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली, क्या पता इस ब्लेसिंग की ज़रूरत आगे किसी संगत को हो, इसलिए गुरुपा कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना करिएगा और सारी संगत को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करती रहिएगा, सब शुक्राना करते रहें। और संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया सत्संग शेयर हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। संगत जी, एक बार मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।